प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने दिल का बोझ हल्का करें। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने दिल में, अपने मन में, अपने अंदर एक बहुत बड़ा बोझ को लेकर चलते रहते हैं। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, उस बोझ को लेकर के न जाएं। बाइबल कहते हैं अपना बोझ मुझे दे दे, अपना बोझ प्रभु को दे दो और फिर इस जीवन में चलो। कई बार वो बोझ चिंता का बोझ होता है, कई बार वो बीमारियों का बोझ होता है, कई बार वो अनेक प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, कई बार वो गलत कामों का बोझ होता है, जिस कारण से लोग अपने आप को बोझ के तले दबा हुआ महसूस करते हैं। अब वो आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि मन में वही चलता है, वही बातें रिपीट होती रहती हैं। तो यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के कार्यों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो अपने जो दिल का बोझ है उसे हल्का कर दें। और वो हल्का कैसे होगा? जब आप उस बोझ को किसी से शेयर करेंगे। और वो किसी कौन है? वो प्रभु है। जब आप अपने दिल के उस बोझ को प्रभु के सामने रख देते हैं तो आपका बोझ हल्का हो जाता है, आप स्वतंत्र हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप अपने ऊपर एक बोझ महसूस कर रहे हैं, भारीपन महसूस कर रहे हैं, आप टेंशन में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, और आपने अपनी उस बात को किसी दोस्त को शेयर करा और उसने आपको समझाया, आपका दिल का बोझ हल्का हुआ। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप अपने आप में एक बोझ तले दबे महसूस कर रहे हैं और आपने जिसके साथ में ये गड़बड़ी हुई है, या फिर रिलेशन बिगड़ा है, या फिर जिसके कारण ये बोझ आपके ऊपर आया है, उससे आपने बातें शेयर करी और आपने दोनों ने मिलकर कॉम्प्रोमाइज़ किया और सब कुछ ठीक हो गया। यही है अपने बोझ को हल्का करना। और जब आप अपने बोझ को हल्का करते हैं तो आप स्वतंत्र महसूस करते हैं, आपका दिन अच्छा होता है, आप आगे बढ़ते हैं, आप सफल होते हैं, आप खुश रहते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं, आप आनंदित रहते हैं। आधा से ज़्यादा दुनिया बीमार केवल इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपने सर पर एक बहुत बड़ा बोझ रखा हुआ है, बहुत बड़ा बोझ लेकर वो चल रहे हैं। लेकिन आज आपको अपना बोझ हल्का करना है। दाऊद के जीवन में भी एक समय ऐसा आया जब वो भी एक बोझ तले दबे जा रहा था, लेकिन उसने अपना दिल का बोझ हल्का किया, प्रभु से उस विषय में बात की, और जब उसने बात की तो उसके दिल का बोझ हल्का हो गया, वो स्वतंत्र हो गया। लिखा है भजन संहिता की किताब उसका 32 अध्याय और 5 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराध को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। भजनकार कहता है कि मैंने अपने पाप को प्रभु पर प्रकट किया, मैंने छिपाया नहीं उसे। अपने अधर्म को, अपने गलत काम को मैंने छिपाया नहीं, बल्कि मैंने क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। मैंने बता दिया, प्रभु मैंने ये गलती कर दी। क्योंकि जब आदमी गलती करता है तो उसके अंदर गिल्ट भावना आता है, वो एक बोझ तले दब जाता है। मन ही मन उसके अंदर एक बात उत्पन्न होती है कि मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, मुझे दंड मिलेगा, प्रभु मुझे माफ़ नहीं करेगा, इस प्रकार की बातें आती हैं। लेकिन भजनकार ने क्या किया? उसने अपने उस पाप को, उस गलत काम को प्रभु के सम्मुख रख दिया कि हाँ, मैंने अपराध किया है प्रभु, मैंने गलती करी है। तो जब उसने ये शेयर किया प्रभु से, तो उसने अपने दिल का बोझ जिसके तले वो दब रहा था, उस बोझ के तले दब रहा था कि तूने गलत काम किया, तूने परमेश्वर के विरोध में किया है। हालांकि दुनिया को नहीं पता, लेकिन उसे तो पता है। अंदर ही अंदर उसे वो चिंता, वो खाया जा रहा है। क्या होगा? प्रभु मुझे छोड़ देगा, प्रभु मुझे निकाल देगा, प्रभु मुझे दंड देगा, प्रभु, बहुत सी बातें उसके अंदर ही अंदर चल रही हैं। मैं तो पवित्र था, मैं तो प्रभु के पीछे चल रहा था, लेकिन मैंने क्यों ये गलती कर दी? मैंने कैसे ये गलती कर दी? अनेक प्रकार की बातें अंदर ही अंदर चल रही हैं, दुनिया को नहीं पता, लेकिन अंदर ही अंदर एक युद्ध चल रहा है। एक बोझ तले वो दबता चला जा रहा है, डिप्रेस हो रहा है, निराश हो रहा है, चिंतित हो रहा है, मायूस हो रहा है, खुशी, हंसी, आनंद चला गया है, क्योंकि वो उस बोझ के तले दबा जा रहा है।
लेकिन उसने एक बहुत अच्छा काम किया, उसने अपने उस बोझ को प्रभु के सामने रख दिया। प्रभु, मैंने गलत किया है। और ज्यों ही उसने अपने बोझ को रखा, तब उसने कहा, और तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। उसी समय वो स्वतंत्र हो गया, क्योंकि प्रभु ने उसके बोझ को ले लिया। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, उसे तेरा ध्यान है। बहुत सारे लोग ये काम नहीं करते, वो अपना बोझ अपने ऊपर रखते हैं, उसी को लेकर चलते रहते हैं। चिंता का बोझ हो सकता है, भविष्य की चिंता, बीमारियों की, अनेक प्रकार की चिंताएं आज हैं। हो सकता है ऐसी गलत काम आपने भी कर दिया हो, उसके बोझ के तले दबे हैं आप। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, उस बोझ को प्रभु को दे दें, प्रभु के सामने उस बोझ को रखें। जब दाऊद ने पाप किया और उसने उसे छिपाने की कोशिश की कि किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने प्रभु के सामने उसे माना नहीं, मतलब कन्फेस नहीं किया, उसे छिपा के रखा, उसने किसी को पता नहीं है। लेकिन प्रभु ने अपने एक नबी को, एक भविष्यवक्ता को उसके पास भेजा, और उसने दाऊद के सामने उस रहस्य को खोल दिया। तब दाऊद ने तुरंत से एक्सेप्ट किया कि मैं वो व्यक्ति हूं, मैंने वो गलती करी है। उसने छिपाया नहीं, फिर भी वो चाहता तो फिर भी छिपा लेता, लेकिन नहीं, उसने सामने रख दिया प्रभु के। और जब उसने ऐसा किया, तभी वो कह रहा है कि उसने मेरे अधर्म को क्षमा कर दिया, मेरे पाप को क्षमा कर दिया। बाइबल में हम एक लड़के के विषय में पढ़ते हैं जो अपने पिता को छोड़कर चला गया, अपनी धन संपत्ति को लेकर के दूर देश गया। वहां उसने अपनी धन संपत्ति कुकर्म में, गलत कामों में उड़ा दी, और जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो सूअरों के साथ रहने लगा। सूअरों का खाना खाने पे मजबूर हो गया। वहां उसे ध्यान आया कि इस बोझ के तले मैं दब रहा हूं, मैं अपने दिल का बोझ हल्का करता हूं, क्योंकि मन ही मन उसे पता था कि मैंने गलत स्टेप ले लिया, मैंने गलती कर दी है। मुझे अपने पिता के पास जाना चाहिए, उससे कहना चाहिए, प्रभु मुझे माफ कर दे, पिता मुझे माफ कर दे। वो रिश्ता जो बहुत सालों से टूटा हुआ था, जो पिता और पुत्र बहुत सालों से दूर दूर थे, जो बेटा बर्बाद हो गया था, वो बेटा वापस आया और उसने अपने पिता से अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया। उसने कहा, पिता, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। और जैसे उसने ये कहा, उसके पिता ने उसे गले से लगा लिया। उनका रिलेशन फिर से एक हो गया, बिल्ड हो गया। वो टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया। अब उसका दिल का बोझ जिसके तले वो दब रहा था, वो बिल्कुल हल्का हो गया, स्वतंत्र हो गया। फिर से उसके पास सब कुछ आ गया। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने दिल का बोझ हल्का करें। हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर से लड़ाई हो गई, आप बोझ के तले दबे हैं, जाओ उसके पास, शेयर करो बातों को, माफी मांगो या फिर माफ करो, अपना बोझ हल्का करो। माता पिता से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जिनके कारण आप अपने आप को हैवी बोझ के तले दबे महसूस कर रहे हैं, जाओ उनके पास, बात करो, माफी मांगो या फिर माफ करो। जैसे दाऊद प्रभु के पास गया, ये बेटा अपने पिता के पास गया, ऐसे ही अपने दिल का बोझ हल्का करें। और निश्चय जब आप ऐसा करेंगे, प्रभु आपके अधर्म के कामों को, प्रभु आपके अपराधों को माफ करेगा। आप आगे बढ़ेंगे, आप प्रतिष्ठित होंगे, आप सफल होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो ऑफरिंग देना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर कहीं भी उन्हें QR कोड नहीं मिलता है। तो इसलिए हम एक दिन रख रहे हैं, 6 तारीख को हर महीने स्पेशल ऑफरिंग होगी। इस दिन आप अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए दे सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर की समस्त प्रेयर वॉरियर को हमारी ओर से जय मसीह की। मैं संजीव कुमार लकड़ा रांची झारखंड से बोल रहा हूं। मेरी पहली गवाही है। पिछले दिनों मेरी मम्मी की जोरदार तबीयत खराब हो गई थी और उनकी इलाज के लिए एक मोटी रकम की ज़रूरत थी। मैंने हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा। एक बहन ने हमारे लिए दुआ प्रार्थना की और बिना किसी दिक्कत की मेरी माँ का इलाज एक बड़े अस्पताल में संभव हो सका। उसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु
और हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर के समस्त प्रेयर वॉरियर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। साथ ही दुआ करता हूँ परम पिता परमेश्वर इनकी मिनिस्ट्री को बहुत आगे ले जाए, इन्हें बहुत आयत आशीष प्रदान करे। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की खूबसूरत सुबह के लिए जो तूने हमें दिखाई परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, हर एक को पिता आशीष दे, हर एक के साथ में प्रभु तेरी उपस्थिति और हर एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति को अपने साथ पर्सनली महसूस कर सके पिता। हर एक डाइवर्ट करने वाली बात, भटकाने वाली बातों को यीशु के नाम में इसी वक्त हम दूर करते परमेश्वर। हर एक के हृदय में प्रभु अपने आनंद को, अपनी शांति को दे आज प्रभु। आपकी खुशियां प्रभु यीशु, आपका आनंद, आपकी आशीषें, आपकी बरकतें परमेश्वर प्रभु आपके लोगों के जीवन में आए परमेश्वर। मेरे खुदा ये दिन जैसा नया है प्रभु, नई बातों को प्रभु इनके जीवनों में करे पिता, नए डोर्स को इनके लिए ओपन करे परमेश्वर पिता, नई अपॉर्चुनिटी प्रभु आप इन्हें दे मेरे परमेश्वर पिता, एक गुड हेल्थ परमेश्वर पिता आप अपने लोगों को दे मेरे पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उनके एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक को भला चंगा और स्वस्थ रखे प्रभु। जब पिता वो कोई भी काम करे परमेश्वर तो तेरे नाम की महिमा करे प्रभु, आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को मेरे पिता आपके बेटे बेटियों के लिए मांगते हैं, उनके परिवार के लिए मांगते हैं, उनके बच्चों के लिए मांगते हैं। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज प्रभु जो भी कार्य प्रभु जी, जो भी योजनाएं प्रभु तूने अपने लोगों के लिए फिक्स किया है परमेश्वर प्रभु, उसमें अपने बेटे बेटियों को शामिल करने में और उस काम को कंप्लीट करने में आप सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु रास्ते की रुकावटें, बाधाएं, हर प्रकार के बैरियर्स को यीशु के नाम में हम ब्रेक करते इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की नेगेटिविटी को यीशु के नाम में दूर करते हैं, दुष्ट के कार्यों को दूर करते, उसके जलते हुए तीरों को तेरे लोगों के जीवन से दूर करते। कहते प्रभु तेरे प्रोटेक्शन में प्रभु जी, आपके स्वर्गदूतों के बाड़े में प्रभु आपके बेटे बेटियों को, उनके बच्चों को, उनके परिवार को सौंपते पिता। हर एक दुर्घटना, हर एक एक्सीडेंट, हर एक स्कैम से, हर एक धोखे से, हर एक फ्रॉड से और हर प्रकार की गलत दृष्टि से प्रभु अपने लोगों को, उनके फैमिली को प्रोटेक्ट करे प्रभु। आज ये जिस भी काम पर हाथ लगाए मेरे प्रभु यीशु के नाम में सफल हो। जहां कहीं जाएं प्रभु जी, उस जगह पर प्रभु आप आपके लोगों को अपना फेवर दे प्रभु जी, और जिस भी स्थान में परमेश्वर पिता आपने उन्हें नियुक्त किया है उस स्थान में परमेश्वर आप उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएं परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर प्रभु। जितने लोग जॉबलेस है, अच्छा जॉब आज की सुबह में दे, नए दरवाजे यीशु नासरी के नाम में इनके लिए खुले पिता प्रभु। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं ज्ञान बुद्धि समझ दे परमेश्वर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी प्रभु आपके फेवर को हम मांगते हैं परमेश्वर पिता कि आप क्वालिफाइड करें और ऊंचे पदों पर नियुक्त करें प्रभु। धन्यवादित हैं कि आपने रात भर हम में से हर एक जन को संभाल कर ये नया दिन हमारे जीवनों में दिया है। इस दिन को प्रभु यीशु हम आपके नाम से शुरू करते और कहते पिता आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है मेरे यीशु, उसी प्रकार मेरे पिता हम सब के जीवनों में तेरी इच्छा पूरी हो पिता। प्यारे प्रभु जो भले की है, जो लाभ की है परमेश्वर, आपके लोगों के जीवन के लिए, उनकी फैमिली के, उनके बच्चों के लिए क्या सही है प्रभु वो उनके जीवन में पूरा हो पिता। यदि कोई भी आज गलत निर्णय के लिए प्रभु एग्री होते हैं पिता तो प्रभु उस गलत निर्णय को उनके जीवन में पूरा ना होने दे प्रभु, वरन प्रभु सही निर्णयों को उनके जीवनों में लेकर आए प्रभु जी। सही लोगों को आप आपके लोगों के लाइफ में लेकर आए प्रभु जी, सही अपॉर्चुनिटी को लेकर आए परमेश्वर पिता, सही दरवाजे आप आपके लोगों के लिए खोले परमेश्वर। थैंक यू फादर प्रभु। विशेष कर धन्यवादी हूँ वचन के लिए पिता कि जिस वचन के द्वारा प्रभु तूने आज बातचीत किया पिता, इस सुबह के समय अपनी बातों को प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों के जीवन में रखा है प्रभु जी। सच मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ आज जो भी बर्डन, जो भी बोझ आपके लोगों के लाइफ में परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु हर एक बर्डन प्रभु जी, हर एक बोझ को प्रभु भजनकार दाऊद की नाई परमेश्वर इन भाई बहनों के हर एक बोझ को प्रभु आपके ऊपर डालते हैं पिता, क्योंकि पिता आज जो बोझ तले दबे हैं परमेश्वर प्रभु वो कहीं ना कहीं प्रभु उनके जीवन को इफेक्ट कर रही है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन जो आज बोझ में है, किसी न किसी प्रकार के बोझ में, यीशु के नाम में आज इसी वक्त पिता उस बर्डन से, उस बोझ से वो आजाद हो पिता। जिस प्रकार भजनकार दाऊद के जीवन में एक बोझ था और उसने अपने बोझ को प्रभु तुझ पर डाल दिया, उसी प्रकार प्यारे खुदावन आज जब इन भाई बहनों के ऊपर कोई बोझ है प्रभु जी, जब कर्जे का बोझ
बोझ है प्रभु, असफलता का बोझ है परमेश्वर, प्रभु नेगेटिविटी का बोझ है प्रभु जी, या फिर कुछ गलत काम उनसे हो गए प्रभु और वो बोझ है प्रभु, या फिर कोई गलती इन्होंने अपने पत्नी के विरोध में की है, अपने माता पिता के विरोध में की है प्रभु। आज जो भी बर्डन लेकर प्रभु ये चल रही है, यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ पिता, इसी वक्त वो सारा बोझ पिता आपके ऊपर डालते खुदावन। आज इसी वक्त यीशु के नाम में हर एक भाई बहन, हर एक बच्चा, हर एक जन आजाद हो इस बोझ से यीशु के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि वचन इंटरनली प्रभु आपके लोगों की लाइफ में काम करे, ये वचन आपके लोगों की गवाही बन सके परमेश्वर कि तूने उन्हें बोझ से आज़ाद किया परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। आज प्रभु इन्होंने हर एक बोझ को आपके आगे रखा है, सल्यूशन आपके पास है प्रभु। आप इन भाई बहनों के लाइफ में, इनके रिलेशन में, इनके परिवार में, इनके बिजनेस में, इनकी जॉब में, इनके पढ़ाई में, हर जगह पिता आप कार्य करें। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने लोग प्रभु अपने शरीर में दुख उठा रहे प्रभु मेरे खुदा, जब कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, रसोली, गांठें, सिस्ट, आंखों की प्रॉब्लम, कानों की प्रॉब्लम और भी बहुत से गंभीर बीमारी प्रभु जो हम नहीं जानते खुदा, हर एक बीमार व्यक्ति को और उनकी बीमारियों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं और हर एक उस बीमारी को जो शरीर को कमजोर दुर्बल कर रही है, यीशु के नाम में मैं डांटती हूं, मैं आज्ञा देती हूं कि इसी वक्त हर एक बीमारी इन भाई बहनों के शरीर से, इन बच्चों के शरीर से, इन बुजुर्गों के शरीर से जाओ यीशु के नाम में। हर प्रकार का कैंसर नष्ट हो, ट्यूमर नष्ट हो, पैरालाइज की बीमारी नष्ट हो, हर एक नसों में जो ब्लॉकेज है वो नष्ट हो यीशु के नाम में। हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। अस्थमा की बीमारी नष्ट हो, रसोली नष्ट हो, गांठें नष्ट हो यीशु के नाम में। हर प्रकार की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। हर प्रकार के हार्मोन्स की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम यीशु के नाम में निकल कर जाए। मैं प्रार्थना करती प्रभु जिनके पिता नेक बोन पर प्रभु दर्द है यीशु के नाम में, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है यीशु के नाम में इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं। जिनके हाथों में प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आप चंगे हो रहे हैं। धन्यवाद करते प्रभु जिन्हें यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हुआ यीशु के नाम में इस बीमारी को भी हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की विटामिन्स की कमी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जो वेंटिलेटर, आईसीयू में है, सीरियस कंडीशन में है, चोट लगने के द्वारा या फिर गिरने के द्वारा या फिर एक्सीडेंट होने के कारण प्रभु जी वो इस समय प्रभु बहुत ज़्यादा प्रभु जी सीरियस कंडीशन में, खुदा उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हैं प्रभु, आपके जीवन को बोलते हैं प्रभु, आपकी लाइफ को उनके ऊपर बोलते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त प्रभु उनके शरीरों में बल आए, उनके शरीरों में जीवन आए प्रभु। हर एक बीमारी, हर एक चोट, हर एक घाव यीशु के नाम में रिकवर हो। धन्यवाद करते प्रभु तूने छुआ और चंगा किया। छोटे बच्चे जो इस समय बीमार हैं प्रभु, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, टाइफाइड और बहुत से रोग है यीशु के नाम में इसी वक्त बच्चों के शरीर से जाए। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी जिन्हें इस समय दिमागी बुखार है यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त इस बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद प्रभु तूने छुआ और चंगा किया। विशेष कर प्रभु जिन बहनों ने कंसीव किया और बहुत से कॉम्प्लिकेशंस प्रभु उनकी प्रेगनेंसी में आ रही है प्रभु, यीशु नासरी के नाम में हर एक कॉम्प्लिकेशन को हम दूर करते, हर एक प्रॉब्लम को हम दूर करते खुदा। माँ और बच्चे को प्रभु आप हिफाजत से रखें खुदावन। और जिन बहनों की कोई संतान नहीं खुदा, तेरा वचन उनके लिए प्रोक्लेम करते और कहते प्रभु, घोषणा करते, डिक्लेयर करते प्रभु कि गर्व का फल तेरी ओर से प्रभु, वो प्रतिफल आप इनके जीवन में दें प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता जिन परिवारों में प्रभु आज बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है प्रभु, जो अपने बच्चों के लिए प्रभु कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे प्रभु, बहुत आर्थिक तंगी से चल रहे हैं प्रभु यीशु, आज हम इस बर्डन को तेरे ऊपर डालते प्रभु। तूने कहा कि तू अपने महिमा में धन से पूरा करेगा प्रभु। इन भाई बहनों की हर एक जरूरत को अपने महिमा में धन से पूरा करें प्रभु पिता। जिनका आने वाले समय में मैरिज होने जा रहा है, उस मैरिज में आपको इन्वाइट करते हैं, उन रिश्तों में आपको इन्वाइट करते और कहते प्रभु तेरा अनुग्रह सदा के लिए बना रहे प्रभु। जिनको पिता अपने वैवाहिक जीवन में प्रभु एक नया साल जोड़ा है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यूं ही इनका वैवाहिक जीवन, इनका रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग हो पिता। जिनकी एनिवर्सरीज है प्रभु, जिनके बर्थडे है प्रभु, हम तेरे हाथों में देते और नामों नाम आशीष देते प्रभु। वैवाहिक जोड़े को आशीष देते हैं प्रभु कि हमेशा ये फलते रहे, फूलते रहे और आशीषित हो पिता। और जिनका जन्मदिन है प्रभु, उनके लिए दीर्घ आयु को बोलते प्रभु, आपके वचन को उनके लिए कहते परमेश्वर की जो काम तूने उनमें शुरू किया प्रभु उसे आप पूरा करें मेरे खुदावन। और कहते परमेश्वर पिता कि आप दीर्घ आयु से तृप्त करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और होने दे पिता ये बर्थडे इनके लिए ब्लेस्ड हो पिता। थैंक यू फादर, हम सब कुछ तेरे हाथों में देते, हर एक प्रार्थना विनती को तेरे हाथों में देते और धन्यवाद करते प्रभु कि इस सुबह में आपने
अपने बेटे बेटियों को ब्लेस किया परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।